यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। सबों को जय यीशु। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ इस मिस्सा बलिदान के लिए आया। हालांकि XISS नेक्स्ट डोर वहाँ मीटिंग चल रही है। फर्स्ट सेशन में मैं वहाँ उपस्थित था। मीटिंग अभी भी जारी है। यहाँ के बाद में फिर उसी मीटिंग में शामिल होने के लिए जाना है। मैंने समझ लिया था कि आज का यह मिस्सा मेरे जिम्मे है, लेकिन फादर रांजलूस ने मुझे याद दिलाया कि आज मेरा नहीं है, फादर दीपक का है। इसलिए एक तरह से मैं छीन रहा हूँ फादर दीपक की पारी को। लेकिन और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मेरी उत्सुकता है तुम सभी लोगों के साथ में होने के लिए। कल फादर रांजलूस ने यहाँ से विदा लेने के पहले बताया कि ये सभी जवान बेटे बेटियों को बुलाने, इस आत्मिक साधन में बुलाने की इच्छा मेरी रही, व्यक्तिगत इच्छा थी। और यह इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि हमारे धर्म प्रदेश के माता पिता भी, यानी परिवार वाले, और बेटे बेटियाँ भी, और विशेषकर जवान लोग, हम लोग संगठित हों, हम लोग अपने क्रिस्तीयता में मजबूत हों और इसकी सुंदरता का अनुभव करें, ईश्वर का ही अनुभव करें और आपस में इसी ताकत को हम जी सकें। ये मेरी इच्छा है, कामना है, प्रार्थना है। और इसीलिए आप सबों को यह निमंत्रण मिला था और एक बार धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस निमंत्रण का हार्दिक स्वागत किया और यहाँ आए हैं। तो चूँकि ये फादर दीपक की बारी थी, लेकिन एक बिशप जब उपस्थित होता है तो मिस्सा का मुख्य अनुष्ठाता वही हो जाता है। लेकिन उपदेश फादर दीपक ही देंगे आज के लिए। मेरे लिए और एक दिन मिलेगा जो छपा हुआ है, उस दिन मैं दोनों काम करूंगा। लेकिन आज ये पहला दिन का मिस्सा है। एक साथ हम लोग भक्तिपूर्वक इसमें भाग लें, प्रभु से कृपा मांगें। जैसे अभी कुछ हिस्सा मैंने सुना फादर विंसेंट का, अपना व्यक्तिगत साक्ष्य, अपने जीवन में जो घटना घटी, जो अनुभव मिला, ईश्वर का अनुभव मिला, बुलाहट का परिचय एक अलग तरीके से मिला, ये सब मैंने सुना। और मुझे लगता है कि ईश्वर हम हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ कहता है, क्योंकि हम हर एक को उसने बनाया है, थोड़ा हट के बनाया है। हम कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। एक ही परिवार के भाई बहन होने से भी एक जैसे नहीं हैं। एक ही माँ के कोख से जन्मे हैं फिर भी एक जैसे नहीं हैं। हम लोगों में हर एक में यूनिकनेस जिसको बोलते हैं, एक अपना अलग परिचय है, हर एक का खूबी है। तो उसके पीछे हर एक के लिए ईश्वर की योजना है। तो इस विनती उपवास के माध्यम से आप सभी अपना अपना जो विशेष परिचय है, खूबी है, विशेषता है, उसको पहचानें, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उसी के अनुकूल
अपने को बनाने के लिए आप कोशिश करें। ऐसी कृपा मैं इस पत्र में से बलिदान के माध्यम से आप सबके लिए मांगता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, आइए हम अपने को पापी स्वीकार करें और दयालु पिता से क्षमा मांगें, ताकि इस पवित्र में से बलिदान को हम योग्य रीति से चढ़ा पावें। हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से सब दूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपनी कलीसिया को सिखाया है कि तुझे और पड़ोसी से प्रेम करने में ही सारी स्वर्गिक आज्ञाओं का पालन है। हमें शांति और कृपा का आत्मा प्रदान कर, ताकि सारी प्रजा पूरे हृदय से तेरे प्रति समर्पित हो और विशुद्ध मनोभाव से एक बनी रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 20 से 25। पाठ का मुख्य विषय है धर्म ग्रंथ का यह कथन हमसे भी संबंध रखता है। हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। इब्राहिम का विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माने गए। धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया है। वही यीशु हमारे अपराधों के कारण पकड़वा दिए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। यह प्रभु की वाणी है।
दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वे मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनसे ये दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा
उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ऐ मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आइए हम कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। अभी अभी हमने प्रभु के वचनों को सुना है, उसे ग्रहण किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन हमने सुना है वो हमारे दिल में जाकर फल उत्पन्न करे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। ये प्रभु को महिमा देते हुए हम इस कोरस को ही गाएंगे, प्रभु की आराधना में, प्रभु की महिमा में। दोनों हाथों को खुला रखेंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक साथ, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और एक बार, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और एक बार, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जी हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस पावन दिन के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18 पद संख्या 20 में, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर जमा हो जाते हैं, मैं वहां उपस्थित रहता हूं। प्रभु, इतने सारे युवा आज तेरे नाम पर यहां पर जमा हुए हैं इस आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रत्येक युवा के लिए जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया है, इस आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के लिए आया है। प्रभु तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करते। प्रभु तेरा वचन बताता है तुम मेरे नाम में जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु, जो इन दिनों ये वचन सुन रहे हैं, टॉक सुन रहे हैं, मिसा में भाग ले रहे हैं, एडोरेशन में भाग ले रहे हैं प्रभु, कि ये तेरे वचन में अपने आप को तैरता हुआ पाए, तेरे वचन में बढ़ते जाएं। प्रभु आज हमने तेरे इन वचनों को सुना है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबों को प्राप्त हो प्रभु, कि जो कुछ भी हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे हृदय में घर कर जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम पर, आमीन। ख्रिस्त मेरे प्यारे मसीही युवा दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत विनम्र समझ रहा हूँ आज के दिन में, चूँकि स्वामी जी उपस्थित हैं यहाँ पे, और मुझे बहुत खुशी है कि वो आज हमारे बीच में उपस्थित हो पाए हैं। उन्होंने जैसे कहा कि उनकी उत्सुकता है कि वो युवाओं के बीच में रहना चाहते हैं, और उन्हीं के अगुवाई में ये बिनती उपवास से आध्यात्मिक साधना चलाई जा रही है। और आज का जो आपका विषय है, बहुत सुंदर विषय है आप लोग का ना, ईश्वर का प्रेम, उस पर आप मनन चिंतन कर रहे हैं पूरा दिन, और बहुत सुंदर टॉक फादर विंस्टी ने आप लोग को दिया। मैं अभी पहले ही आ गया सुनने के लिए कि क्या फादर बता रहे हैं, या मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी ईश्वर के प्रेम के ऊपर ही बोलने को बोला गया था। तो मैंने उनको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और बहुत सारे वचन हैं बाइबल में जो हमें ईश्वर के प्रेम में के बारे में बताते हैं। प्रभु का वचन बताता है यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 43 पद संख्या 4 में कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया।
ये बहुत प्यारा वचन है जो मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय। कोई कभी हमारे लाइफ में हम ये एहसास करते हैं कि कोई हमें प्यार ही नहीं करता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे लिए मूल्यवान हो। और इसलिए इसको तो आप कंठस्थ कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी आप हो, इस वचन को हमेशा याद करते रहिए। प्रभु का वचन हमें यही बताता है यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 49 पद संख्या 15 में, अगर दूध पिलाने वाली माँ भी, गोदी में रखने वाली माँ भी अगर आपको भुला देगी, फिर भी मैं आपको भुलाऊंगा नहीं। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन ये बताता है अगर फसल भस्म हो जाए, झाड़ी भस्म हो जाए, या घाटियां डामाडोल हो जाए, फिर भी मेरा प्रेम तेरे लिए सदा सर्वदा बना रहेगा। वचन ये भी कहता है जितना ऊंचा आकाश पृथ्वी से है, उससे ऊंचा मेरा प्रेम है तेरे प्रति। हालेलुया। कितने सारे वचन हैं बाइबल में जो ईश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं कि ईश्वर हमें कितना प्यार करता है। आज जब हम लोग जो पाठ है, मैंने उन्हीं को लिया है, मैंने कोई पाठ ने बदली नहीं की है। मैंने सोचा कि इन पाठ को ध्यान में रखते हुए, और जो मैं सोच रहा था कि हम युवाओं के लिए ज़रूरी होगा कि हम उन बातों पर ध्यान दें, उन पर मनन चिंतन करें, तो मैंने सोचा कि इन पाठों को ही लेंगे और मैं यहाँ से कुछ कनेक्ट करना चाहूँगा हमारे लाइफ के लिए। आज का जो पहला पाठ है, जहाँ पर हम लोग इब्राहिम के बारे में सुनते हैं। इब्राहिम को कितने साल की उम्र में परमेश्वर ने बुलाया, यहोवा परमेश्वर ने बुलाया? जब कितने साल के थे? हाउ ओल्ड वॉज Abraham when he was called? बाइबल क्विज का क्वेश्चन। क्या उम्र थी उनकी? कोई भी ऐसे हाथ उठाइए और बोलिए, जोर से बोलिए। क्या उम्र थी इब्राहिम की जब उनको परमेश्वर ने बुलाया? जी, वेरी गुड। क्या आप अंकिता हैं? क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं? एक बार जोरदार ताली हम लोग अंकिता के लिए बजाएंगे। हम लोग सब डाउट कर रहे थे पर उन्होंने सही जवाब दिया। जी हां, परमेश्वर ने इब्राहिम को 75 साल की उम्र में बुलाया। ठीक है, 75 साल की उम्र में। आज जो पहले पार्ट में इब्राहिम को बताया जा रहा है कि वो धैर्य रखते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब उनके विश्वास के कारण परमेश्वर ने उनको धार्मिक माना है, ये उनके बारे में बताया जा रहा है। और इसको आप लोग इब्रानियों के नाम पत्र में भी पढ़ेंगे। अब विश्वास, परमेश्वर ने बुलाया 75 साल की उम्र में, लेकिन उनको कब सौभाग्य मिलता है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम्हारी जो संतानें होंगी वो जो समुद्र के बालुओं से भी ज्यादा, आकाश के तारों से भी ज्यादा होंगी, वो उनको बोला। लेकिन कब ये पूरा होता है? कितने साल की उम्र में? 100 साल की उम्र में। कम से कम ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 25 साल लग गए इस वाणी को पूरा होने के लिए, जब परमेश्वर ने उनको बुलाया कि मैं तुम्हें सबका पिता बनाऊंगा। 25 साल लगे और तब तक इब्राहिम अपने विश्वास में बढ़ता रहा। इसलिए वचन कहता है कि उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसको धार्मिक माना है। अगर हम इस आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के लिए आए हैं, इसका एक मकसद ये भी होना चाहिए कि हम अपने विश्वास में बढ़ें, अपने विश्वास में बढ़ें, जो हमें हमारे माता पिताओं के द्वारा पहले ही दिया गया है। हमारे बपतिस्मा के द्वारा हमने उस विश्वास को प्राप्त किया है, लेकिन उसमें बढ़ने की जरूरत है। होता क्या है हमारे साथ? हमने विश्वास तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन हम लोग वहां पर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, हम लोग वहां पर स्टैटिक हो जाते हैं। मतलब बस विश्वास मिला हुआ है, रिचुअल पूरा कर रहे हैं, मिस्सा में भाग ले रहे हैं, संडे क्लास में जा रहे हैं, उसमें बढ़ नहीं रहे हैं। इस प्रकार से एक पौधा जो होता है, जब उसको हम लगाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए या उसको बढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? पानी की, खाद की, और बाकी जो मैन्योर उसमें लगता है, जब उसमें वो जाता है धीरे धीरे वो बढ़ता है। विश्वास भी उसी पौधे के समान है। मैं मिल तो गया है पर उसे बढ़ने की जरूरत है। अगर मैं जिस उम्र में आ गया हूं, मेरा विश्वास एकदम बढ़ जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जब युवा समय होता है, इस समय अपने विश्वास में डगमगा रहे होते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हमारे लाइफ में आ रही होती हैं। आप लोग लव फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं? कभी प्यार किए हैं? क्या आपने किसी से प्यार किया? क्या आपने किसी को अपना दिल दिया? मैंने भी दिया। ये परमेश्वर कहते हैं ना, एक मूवी का डायलॉग है कि आपने किसी को प्यार किया। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने भी तुमसे प्यार किया। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में 3:16 में
कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन है, बता रहा है ईश्वर ने हमको प्यार किया है और बस हमें विश्वास करना है, विश्वास में बढ़ना है। लेकिन जैसे मैंने बताया, बहुत प्रकार की चुनौतियां आपके युवा समय में आती है। वचन कहता है उपदेशक ग्रंथ में अध्याय 12 पद संख्या 1 में, अपने जवानी के समय में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद करो। आमीन। किस समय में याद करना है? जवानी के समय में। और जवानी के समय में ही हम लोग ईश्वर से दूर रहते हैं ना। कौन लोग सबसे ज्यादा चर्च आते होंगे, या जो साप्ताहिक दिनों में भी चर्च आते होंगे? माता पिता, रिटायर्ड लोग, थोड़ा वृद्ध लोग ना। क्या युवा लोग रोज दिन चर्च जाते हैं? कितने लोग हैं जो रोज दिन का मिसा में भाग लेते हैं? क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूं? ओ, देयर आर पीपल, वेरी गुड। कैन वी गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम? प्राउड ऑफ यू ऑल। हम लोग का तो एक कर्तव्य बन जाता है, और जरूर परमेश्वर ने पुरोहित के रूप में चुना है तो रोज मिसा में भाग लेना ही होता है। पर एवरी डे ना, ये परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर पा रहे हैं और उसका उत्तर देना चाह रहे हैं, इसलिए आप उस प्रेम का उत्तर देने के लिए मिसा में आ रहे हैं। ओके, तो अपने जवानी के समय में ही आप बहुत सारी असमंजसता से गुजरते हैं। नौकरी नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे इश्यूज है लाइफ में, झगड़े हो रहे हैं, तनाव की परिस्थिति, डिप्रेशन में है लोग ना। युवा समय में लोग डिप्रेशन में रहते हैं और यहाँ पर हमें पता ही नहीं होता हम किसके पास जाएं। वचन में जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं जितना आपको कोई भी नहीं कर पाएगा। भले ही दूध पिलाने वाली माँ भी भूल जाएगी ना, हमारे पिता ही भूल जाएंगे, पर वो पिता हमें कभी नहीं भूलेगा। ये है ईश्वर का प्रेम। भले ही हम पापी हैं, मनुष्य है, वचन कहता है मार्कुस के समाचार में कि मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूं, निरोगियों के लिए नहीं रोगियों के लिए आया हूं। हम सब एक प्रकार से रोगी हैं, प्रभु हमें चंगा करना चाहते हैं, हमें अपना पुत्र पुत्री बनाना चाहते हैं। हमने उस कृपा को खो दिया था जब हमने पाप किया था। तो जो पहला पाठ है जहां हमें इब्राहिम के बारे में बताया जा रहा है, वो अपने विश्वास में बढ़ा। पहला संदेश आज के पहले पाठ से कि अपने विश्वास में बढ़ें, उसे स्टैग्नेंट नहीं रखे। ये आध्यात्मिक साधना के बाद मत सोचिए कि हमने बहुत मस्ती किया, बहुत नाचा, ईश्वर का प्यार गहरा है, ऊंचा है ना, बहुत नाचा हमने, अब भूलना नहीं है, बढ़ना है विश्वास में। दूसरा, आज का जो सुसमाचार है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस धनवान व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो संपत्ति जमा कर रहा है। क्या पैसा कमाना गलत है? आज सुबह ही मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि फादर पैसे से क्या ही होता है ना। तो मैंने कहा अपना बटुआ दो तब मुझे। पैसे से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को क्या लाभ कि वो सारा संसार तो कमा ले, लेकिन अपनी आत्मा ही खो दे। हालेलुया। तो जरूर पैसा कमाना है ना, पर आप किस ढंग से पैसे कमा रहे हैं ना, किस ढंग से, मतलब कि आप सही तरीके से पैसे कमा रहे हैं और कहां उसको खर्चा कर रहे हैं ना, कि सही कार्यों के लिए खर्चा कर रहे हैं। अदरवाइज इब्राहिम के बारे में देखा जाए, बहुत धनी व्यक्ति था इब्राहिम, वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, बहुत धनी व्यक्ति था ना। तो हम लोग पैसा कमाएं ना, आप लोग को भी ये प्रेरणा हम दे रहे हैं, आप लोग नौकरी करें, पैसा कमाएं, लेकिन उस पैसे का प्रयोग सही काम के लिए करें, कलीसिया की सेवा के लिए करें। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये व्यक्ति अपने को जिंदा रखने के लिए, पैसा को और रखने के लिए, संपत्ति को और बढ़ाने के लिए और बड़े भंडार बना रहा है, और परमेश्वर उसको आके बोलता है अगर मैं तेरा प्राण आज ही ले जाऊं तो। और वैसे ही इसलिए पैसा कमाना हमारा एकमात्र मकसद नहीं है। तो मैं कुछ मकसद जो मुझे लगता है हमें जानने चाहिए, जो हमारे जीवन के हो सकते हैं, उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जीवन का कुछ ना कुछ मकसद है। और मैंने इसे किताब में पढ़ा था, उन मकसदों को मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। पहला मकसद कि आप ईश्वर को खुश करने के लिए बनाए गए हैं। मेरे पीछे बोलेंगे कि हम ईश्वर को खुश करने के लिए बनाए गए हैं, खुश करने के लिए बनाए गए हैं। ओके, जब आपका जन्म हुआ था कौन खुश हो रहे थे? माता पिता। आप हंस रहे थे, आप रो रहे थे ना, लेकिन खुश कौन हो रहे थे? आपके माता पिता। भले ही आप रो रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इस दुनिया में आ गए हैं। और वैसे ही वो परमेश्वर आपको देखकर बहुत खुश हुआ जब उसने आपको बनाया। 9 महीने लगते हैं ना, वचन कहता है
यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 5 में, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जाना है, तुम्हारे ही जन्म से ही पहले मैंने तुमको पवित्र किया है। हालेलुया। तो माता के गर्भ में रचने से पहले, हमें लग रहा है मेरा जो स्टार्टिंग है जब मैं इस दुनिया में आया तब से हो रहा है, या जब गर्भ में आया तब से हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। पर कब से हुआ? उसकी भी पहले से, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जाना है। मतलब वी वर देयर समवेयर, हैंगिंग में भी किसी तारे के समान थे या कहीं पर थे ना। वो प्रभु जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं, लेकिन उसने हमें इस दुनिया में भेजा। जब हम गर्भ में आए, जब हम इस दुनिया में आए, वो अत्यंत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। क्या उसको जरूरत थी हमें बनाने की? उसने तो सूर्य चंद्रमा को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, नक्षत्रों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया। क्या उसको जरूरत थी हमें बनाने की? कुछ जरूरत आन पड़ी थी उसको? कुछ जरूरत थी? अगर हम नहीं भी होते क्या दुनिया चलती? जरूरत थी? हाँ या नहीं? देखा जाए तो जरूरत थी ही नहीं। ही इज गॉड हिमसेल्फ, वो परमेश्वर है, वो महान है, वो जरूरत नहीं थी। लेकिन ही चोज टू क्रिएट अस, उसने चुना हमें बनाने के लिए। कि उसको सब कुछ तो है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, पर मजा नहीं आ रहा है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। और इसलिए यहां पर उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाए और अपने सदृश्य बनाए। प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1:26 में, परमेश्वर ने हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया। हालेलुया। अपने प्रतिरूप, अपना श्वास हम में फूंक दिया। तो मतलब हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए, ईश्वर ने हमें बनाया। और इससे ईश्वर को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ईश्वर हमें प्यार करना चाहता था और इन रिटर्न वो प्यार चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि हमने उस ग्रेस को ईश्वर के द्वारा खो दिया जब हमारे पुरखों ने पाप किया। तो हम जो कुछ भी करते हैं उससे ईश्वर को प्रशंसा होती है। एक बच्चा, छोटा बच्चा, आप भी छोटे बच्चे रहे होंगे, जब आप चलना शुरू करते हैं, एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है, किसको खुशी होती है? माता पिता को। क्या उसने कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है? नहीं हासिल की है। जब वो बोलना शुरू करता है, किसको खुशी होती है? माता पिता को। मेरे भाई की बेटी है और कुछ दिनों पहले ही वो बोलना सीखी है, अभी 2.5 साल की हो रही है। जब उसने पहली बार मुझे बड़ा पापा ऐसे बोला, मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। आई वाज सो हैप्पी, डैम हैप्पी। मतलब यार ये बच्ची बोलना सीख रही है, मुझे बड़ा पापा बुला रही है। मेरे कान तरस रहे थे। बायोलॉजिकल फादर तो नहीं बन सकते हैं, पर यहाँ पर मेरे भाई की बच्ची मुझे बड़ा पापा बोली, मैं बहुत खुश हुआ। हम लोग भले ही कुछ महान कार्य नहीं भी कर रहे हों, पर हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं उससे हमारे परमेश्वर को खुशी मिलती है जब हम उसे ईश्वर के लिए करते हैं। तो आवर लाइफ हैज़ टू बिकम वर्शिप। और वर्शिप के लिए जरूरी नहीं है कि हमको एकदम स्लो सॉन्ग ही गाने हैं, कि जब हम गाना गाए मैं हाथ उठाकर गाऊंगा विद पियानो तो ईश्वर की वर्शिप हो रही है, महिमा हो रही है। या जब हम लोग मांदर से गा रहे हैं तब भी वर्शिप हो रही है, बिना म्यूजिक के गा रहे हैं तब भी वर्शिप हो रही है। हमारा जीवन ही एक प्रकार की वर्शिप है, जहाँ हम जो कुछ भी करते हैं वो यीशु के लिए करते हैं। तब हम उस यीशु को वो खुशी देते हैं जिसके लिए हम लोग बनाए गए हैं। मदर तेरेसा जब उनको पूछा गया कि, या उनको बोला गया कि अगर कोई मुझे करोड़ों रुपया भी देगा तो हम इनके घावों को नहीं पोछेंगे, तो कहती हैं मैं भी नहीं पोछूंगी, लेकिन चूंकि मैं ये यीशु के लिए कर रही हूँ, यीशु को देखती हूँ इनमें, इसलिए कर रही हूँ। और वैसे ही हमें हमारे जो भी कार्य हों, आप म्यूजिक बजा रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसे यीशु को समर्पित कीजिए और उससे हमारे परमेश्वर खुश होंगे। हालेलुया। सेकंड, ओके, पहला पर्पस क्या है, पहला मकसद क्या है? हम क्या के लिए बनाए गए हैं? किसको खुश करने के लिए बनाए गए हैं? और हम लोग कैसे कर सकते हैं? जो भी करते हैं उनके नाम से, यीशु के लिए कर रहे हैं। ओके। दूसरा, हम ईश्वर के परिवार के लिए बनाए गए हैं। ईश्वर के परिवार के लिए बनाए गए, और ये ईश्वर शुरू से ही कर रहा था, वो आदम और हेवा के साथ ही क्यों ना हो। या फिर उसने एक जाति को चुना, क्या नाम है उस जाति का? इज़राइली जाति को उसने चुना कि वो मेरा परिवार होगा। उस परिवार को बढ़ाना चाहा, और जब परमेश्वर का पुत्र यीशु क्रिस्त स्वयं इस दुनिया में आया, जब लोगों ने उनको विश्वास करना शुरू किया, तब ओके लोगों को विश्वासी बोला गया। शुरू में क्रिस्ते नहीं बोला गया। हम लोग सोचते हैं शुरू में क्रिस्ते बोल दिया गया, नहीं। अगर आप परिचित पढ़ेंगे वहां पर जो
प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे थे उनको विश्वासी बोला गया। क्रिश्चियन नाम तो हम लोगों ने दे दिया है, हम मनुष्यों ने, अदर विश्वासी बोला गया। ओके, तो कैसे हम इस परिवार का सदस्य बन सकते हैं? अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो मेरे पुत्र विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो विश्वास के द्वारा हम इस परिवार के सदस्य बनते हैं। यहाँ पर जो हम लोग जमा हो रखे हैं, हम सब विश्वास कर रहे हैं इस यीशु मसीह के नाम पर, इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और अगर हम इस परिवार के सदस्य हैं तो हम उस पिता को मानते हैं, और वो पिता के अगर हम बच्चे हैं तो हमें वो अधिकार देगा, वो पुरस्कार देगा। आप अगर अपने पिता के बेटे हैं, बायोलॉजिकल फादर के बेटे हैं, बाद में क्या कुछ संपत्ति आपके नाम होगी? प्रॉपर्टी कुछ नाम होगी आपके? घर है, जमीन जायदाद है, वो क्या आपके नाम करेंगे? जी हाँ, जी नहीं। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं ना तो नहीं भी करेंगे, हो सकता है। लेकिन कायदे से ना जो पिता होते हैं अपने बच्चों में प्रॉपर्टी को बांटते हैं, देते हैं कि हाँ भाई तुम मेरा बच्चा हो तो मैं अपनी संपत्ति को तुम्हारे ये नाम कर रहा हूं। अगर हम इस परिवार का सदस्य बन रहे हैं तो क्या संपत्ति हमें मिलने वाली है? और वो संपत्ति है कि वी विल बी विद गॉड फॉर एवर, कि हम उस परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा ना। अभी क्या महीना आने वाला है? अगले महीना क्या महीना है? नवंबर का महीना है। 2 तारीख को हम लोग क्या पर्व मनाएंगे? कबर पर्व मनाएंगे, मृतकों को याद करेंगे। मतलब यह हमें याद दिलाएगा कि हम सब एक दिन मरेंगे। लेकिन मरने के बाद क्या? मरने के बाद क्या? तो वही है, अगर हम उस ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। और इस ईश्वर के परिवार के सदस्य न केवल जो हम लोग जीवित हैं बल्कि जो जी के जा चुके हैं, जो मृत हो चुके हैं, अभी स्वर्ग में हैं या जो स्वर्ग अग्नि में हैं, सब लोग इस परिवार के सदस्य हैं। और ये परिवार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। हम लोग पूर्ण रूप से बदल जाएंगे, ये संपत्ति हमें मिलेगी। हम लोग फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे सारे दर्द से, सारी पीड़ा से। क्या आपके जीवन में दुख है? ये दुख काहे खत्म नहीं होता है? किसी ने कहा था, कटरीना कैफ के हस्बैंड ने कहा था, विक्की कौशल जी ने कहा था ना, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है? दुख है लाइफ में, बहुत प्रकार के दुख हैं ना। आप जानते हैं आपके क्या दुख हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबकी अपनी अपनी स्टोरीज चल रही है, एक की स्टोरी दूसरे से अलग होगी, सबके अपने अपने दुख हैं। अगर हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बनते हैं वो दुख खत्म हो जाएगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगी। परमेश्वर के पुत्र ने भी उस दुख को अनुभव किया, पर उसे मृतकों में से जी उठा लिया गया और वो स्वर्ग में अभी परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं। और वही हमारे साथ भी होगा कि हमारा दुख खत्म हो जाएगा। एंड वी विल शेयर इन क्राइस्ट ग्लोरी, हम उस परमेश्वर के पुत्र की महिमा में सहभागी हो जाएंगे। तो दूसरा जो मकसद है हमारे जीवन का वो है कि हम उस ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। मैं कुछ दिनों पहले मातृधाम आश्रम में था। वहाँ पर लोगों को बपतिस्मा इतना जल्दी नहीं दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, अन्य धर्म के लोग आते हैं और उन्हें एक नाम दिया गया है क्रिस्त भक्ता, क्रिस्त भक्त। वो विश्वास कर रहे हैं। तो क्या वो ईश्वर के परिवार का सदस्य हैं या नहीं? हैं या नहीं? क्यों है? क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं उस परमेश्वर पर। भले ही वो बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया पर विश्वास कर रहे हैं। बपतिस्मा ग्रहण करना वो नेक्स्ट स्टेप होता है, पर विश्वास करना। ओके, तो हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। तीसरा, हम लोग यीशु मसीह के समान बनने के लिए बुलाए गए हैं। किसके समान? यीशु मसीह के समान बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो ये हमारी बुलाहट है। जब आदम इस दुनिया में बनाया गया, उसने अपने पाप के द्वारा अपनी छवि को बिगाड़ दिया। उस छवि को सुधारने के लिए स्वयं ईश्वर के पुत्र को इस दुनिया में आना पड़ा और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल प्रस्तुत करते हैं। वचन कहता है जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। आमीन। उसने पिता को देखा है, मतलब ये हमारी बुलाहट है यीशु क्रिस्त के समान बनने की। और यहां पर ही हमें वो फ्री विल दिया गया है। सबसे सुंदर उपहार जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है वो क्या है? धन संपत्ति, गाड़ी। जो सबसे सुंदर उपहार परमेश्वर ने दिया है वो है फ्री विल, कि उसने हमें स्वतंत्र बनाया है। हम चूज कर सकते हैं चीजों को। हम
इसलिए तो आदम ने और हेवा ने क्या चुना? उस पेड़ से उस फल को खाना चुना, क्योंकि वो बुद्धि परमेश्वर ने उन्हें प्रदान की थी। और वैसे ही हमें परमेश्वर ने ये फ्री विल, ये बुद्धि प्रदान की है जिससे हम लोग चुन सकते हैं। हम किसे चुनना चाहेंगे, शैतान को या ईश्वर को? आप यहाँ पर इस विनती उपवास से भाग ले रहे हैं तो आप तो बोलेंगे ईश्वर को, लेकिन वो शैतान तैयार रहता है, बाहर निकलिए आप यहाँ से। वचन कहता है वो शैतान दहाड़ते हुए सिंह के समान है, ताक में रहता है, आप किसे फाड़ खाओ। मतलब वो आपको बार बार गिराना चाहेगा, लेकिन हमें चुनना है उस ईश्वर को। मतलब अगर हम इस आध्यात्मिक साधना में भाग ले रहे हैं तो चुनना है उसकी शिक्षाओं को। और प्रभु यीशु ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। वचन कहता है एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, क्षमा करो, सेवा करो। जब हम वो करते हैं यीशु क्रिस्त के समान बन जाते हैं। यीशु क्रिस्त के समान प्यार करना है। क्या प्यार करना इतना आसान है? प्यार करना आसान है? जी हाँ जी नहीं, प्यार करना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग अलग अलग बनाए गए हैं। एक दिन तो बोल सकते हैं हाँ मैं प्यार करता हूं, जो लोग प्यार में पढ़े भी हैं ना, आप आई लव यू बोल दिए होंगे, आई लव यू। रात को भी लोग बोलते हैं ना सोने के पहले, क्या मेरे बाबू ने ताना ताया मेरा बाबू त्या तल्ला है, आई लव यू बाबू। तो आई लव यू बोलते हैं ना, आई लव यू बोलते हैं। लेकिन फिर उस आई लव यू को जब जीना शुरू करते हैं तब समझ में आता है ये व्यक्ति मेरे को बार बार रोक रहा है, टोक रहा है, ये तो दारू पीता है, ये कहीं और घूम रहा है, इसको मैं प्यार नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बाद में ब्रेकअप हो जाते हैं। प्यार करना उतना सरल नहीं है, चुनौती है। जब एक स्त्री और पुरुष शादी करते हैं, शादी के बंधन में आते हैं, उनके लिए सहज नहीं होता है प्यार को निभाना। इसलिए एनिवर्सरीज को कृपया करके सेलिब्रेट किया जाए ना, 25 साल 50 साल। क्यों? क्योंकि अभी जो नई पीढ़ी है वो एक महीना में हमको नहीं रहना है इसके साथ। एक कपल शादी किया, 15 साल का रिलेशनशिप, शादी करके गया हनीमून मनाने के लिए, वापस लौटता है हनी अलग मून अलग, हमको तलाक चाहिए हमको तलाक चाहिए। हम अपने माता पिता से सीखें जो एनिवर्सरीज मना रहे हैं 25 साल का 30 साल का, कि कैसे प्यार किया जाता है। रोज सुबह उठ के बोलते हो ये इसमें नमक कम है, चाय कैसा बनाई हो, सब्जी अच्छा नहीं है, ये यहाँ साफ नहीं है, वहाँ साफ नहीं है, लड़ते झगड़ते हैं, पर वो लोग प्यार कर रहे हैं। प्यार, प्रेम सहनशील और दयालु होता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 13 में हम लोग पढ़ते हैं, प्यार की पूरी परिभाषा वहाँ पर दी गई है, पढ़िएगा। उतना सहज नहीं है, और प्यार से ही हम लोग जज किए जाएंगे। हमारा न्याय प्यार के ऊपर होगा। ये नहीं प्रभु पूछेंगे कितना धन कमाए हो, धन तो सड़ जाएगा। ये नहीं पूछेंगे क्या तुमने मेरे समान प्यार किया, क्या तुमने मेरे समान क्षमा किया। इस पर हमारा न्याय होगा। और इसके लिए जब आप एग्जाम के लिए बैठते हैं, कितना समय दिया जाता है आप लोगों को एग्जाम के लिए? 2 घंटा 3 घंटा। प्यार करने के लिए प्रभु ने पूरी जिंदगी दी है। आज मैं विफल हो गया, आज मेरा झगड़ा हो गया मेरी माँ से, मेरे पिता से, मेरे भाई से, मेरे बहन से, बट वी आर नॉट फेल्ड। आज हुआ, आज मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, फिर थोड़ा पश्चाताप करूंगा, थोड़ा विनती उपवास में जाऊंगा, सॉरी प्रभु गलती हो गया, वापस जाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा थोड़ा सा और प्यार करने का, मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहनों को, मेरे दोस्तों को। फिर शायद विफल हो जाऊं, फिर कोशिश करूंगा। प्रभु ने पूरी जिंदगी दी है। जरा सोचिए कितना समय दिया है प्यार करने के लिए ना, कि हम प्यार करना सीखें एक दूसरे को। और इसी में हमारा क्रिस्तीय धर्म आधारित है। वी हैव टू लर्न टू लव। ओके, और जब हम ये कर पाते हैं प्रभु के समान बन पाते हैं। तो हमारी तीसरी हमारा जो मकसद है प्रभु के समान बनने का है। चौथा मकसद हमारे जीवन का जो है, यू आर शेप्ड फॉर सर्विंग गॉड, कि आप ईश्वर की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। किसने कहा? स्वयं प्रभु यीशु ने कहा कि भले ही मैं ईश्वर का पुत्र हूं, पर मैं अपनी सेवा नहीं चाहता हूं। इसलिए उन्होंने ना अपने शिष्यों के ही पैर धोए थे। हम इस चेयर को ऑक्यूपाई करने के लिए इस हॉल में नहीं बैठे हुए हैं। हम इस धरती पर बस इस फ्री की हवा को लेने के लिए बैठे नहीं हुए हैं। वी आर सपोज टू बिकम मैड। हम सबों को मैड बनना है। मैड का मतलब क्या होता है? मैड का मतलब क्या होता है? पागल या पगली ना। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। ओके, मैड का अगर हम लोग अक्रोनियम बनाए हुए हैं, मेक अ डिफरेंस ना, एक डिफरेंस लेके आना। अगर आप एक क्रिस्ती हैं, क्रिस्ती युवा हैं,
आपको अपने जीवन के द्वारा डिफरेंस लेके आना है। आप ईश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं या बनाए गए हैं। मतलब ये परमेश्वर ने हमें बहुत सारे गुणों से संपन्न किया है। किसी को म्यूजिक का वरदान दिया, किसी को नाचने का वरदान दिया, किसी को प्रभु ने पवित्र आत्मा के अन्य वरदान दिए हैं। कुछ ना कुछ उपहार परमेश्वर ने आपको दिया है। उस वरदान को पहचानना है और उसके द्वारा परमेश्वर की सेवा करना है। सब लोग गाने के लिए नहीं बने गए हैं। भाई इतना अच्छा गाना गा रहे हैं ना, हो सकता है किसी का आवाज उतना अच्छा ना हो, लेकिन आप कुछ और काम करके प्रभु का सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं। चौथा मकसद। एंड पांचवा कि हम एक मिशन के लिए बनाए गए हैं। मिशन के लिए कोई सैलरी नहीं होती है। ड्यूटी जब आप करते हैं तो सैलरी मिलती है। मिशन परमेश्वर ने दिया। प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 संख्या 20 में, तुम संसार के कोने कोने में जाकर लोगों को बपतिस्मा दो, मेरे नाम का प्रचार करो। जो दूसरा भाग था कि हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बनने के लिए बुलाए गए हैं, तो उसमें केवल हम विश्वासी का ना जाते हैं। मिशन इज टू एवरीबडी, वो सबके लिए है। कल ही हमने मिशन संडे बनाया है कि नहीं? मिशन सबके लिए है। मतलब ये कि आप जहां पर हैं आपको एक साक्षी बनना है। अभी हाल फिलहाल में ICYM का कन्वेंशन हुआ था केरला में। उसका थीम क्या था? विटनेस। यू आर सपोज्ड टू बी अ विटनेस वेरेवर यू आर। आप कॉलेज में हैं, यू आर सपोज्ड टू बी अ विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपने घर में हैं, बाजार में हैं, किसी मॉल में हो सकता है ना, कि ईश्वर के लोग हम जब हैं, लोग ये देख के पहचाने कि हाँ यार ये क्रिस्ती लोग कितने अच्छे होते हैं। दिस इज आवर मिशन, एंड देन बाय आवर लाइफ दे विल नो दैट हाउ गॉड लव्स अस, हाउ मच गॉड लव्स अस। दीज 5 पर्पसेस आई वांट टू लीव विद यू टुडे। आज के दिन में मैं आपके पास इन 5 मकसदों को छोड़ना चाहूँगा। मैंने बताया है आप लोगों को। क्या हम उनको एक बार दोहराएंगे? पहला मकसद क्या है? ईश्वर को खुश करने के लिए बनाए गए हैं। दूसरा, ईश्वर के परिवार के लिए बनाए गए हैं। तीसरा, वेरी गुड, यीशु मसीह के समान बनने के लिए बनाए गए हैं। चौथा, सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। और पांचवा, हम मिशन कार्य के लिए बनाए गए हैं। इतना अगर हम कर पाएंगे, परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। आइए अपनी आंखें बंद कर लें और प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं। भले ही उपदेश लंबा हो गया हो, फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 21 संख्या 22 में, तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हे पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र के नाम पर मैं ये मांगता हूं कि हमारे इन भाई बहनों ने जो भी वचन अभी सुना है, ये आप फल उत्पन्न करें, कि हमारे ये भाई बहन अपने जीवन का मकसद जानकर अपना जीवन तुझे समर्पित करें। ये प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन।
प्रार्थना कीजिए कि आपका मेरा यह बलिदान सर्वशक्तिमान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार और शिक्षा द्वारा हमें नवीन करके अपने अनुरूप बनाता है। कृपा पूर्वक हमें अपने मार्ग का सफल राही बना दे। इस बलिदान के प्रभाव से हम प्रेम का वरदान प्राप्त करें जिसकी आशा तूने हमें दी है, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं के द्वारा तूने हमें अपने सत्य का ज्ञान दिया है ताकि हम एक ही विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा इनके शरीर बन जाएं। इन्हीं के द्वारा तूने सब राष्ट्रों को अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह आत्मा मनुष्यों को भिन्न भिन्न वरदान देता और अद्भुत रीति से अपने कार्य पूरा करके सबको एकता की प्रेरणा देता है। यह तेरे पुत्र पुत्रियों में निवास करता और समस्त कलीसिया को पुष्ट करके उसे संचालित करता है। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संग स्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो
हमारे महाधर्मा विंसेंट डाइन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम लोगों ने जो शिक्षा सुसमाचार पाठों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से पाई है, उसके तहत हम लोग अपने जीवन में और अपने जीवन से जुड़े इस परिवेश में अपने परिवार, अपने संबंधियों के बीच ईश्वर का राज हम अनुभव कर पाएँ, इसके लिए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को अभी दोहराएं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आत्मा के साथ। आप परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर के मेमने को, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक सब कहते हैं और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा ना कहीं, सच्चे है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा ना कहीं, सच्चे है मेरे यीशु। तेरी दया से चली जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी दया से चली जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरे दर्शन से सुख मिले, तेरे करम से दिया जले। तेरे दर्शन से सुख मिले, तेरे करम से दिया जले। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा दिखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा दिखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। हम बैठे रहें थोड़ी देर। और अब जब हमने स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त को उसके शरीर
है विश्वास करते हुए परम प्रसाद ग्रहण किया है, उनका साथ जो मिला है उसका हम रसास्वादन करें। उनकी उपस्थिति को लेकर के थोड़ी देर मौन रह करके आज सुबह से अब तक जो भी प्रेरणाएं मिली हैं, जो भी छोटी आवाज़ किसी कोने में अंतःकरण में प्रभु की ओर से हमने सुनी, आइए थोड़ी देर मौन रह करके इन्हीं प्रेरणादायक बातों पर हम मनन करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने एकता का संस्कार ग्रहण किया है। हमें कृपा दे कि हम मेल मिलाप के साथ रहकर अपने हृदय में तेरी शांति संजोए रखें और एक दूसरे के साथ उसका आदान प्रदान करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ख्रिस्त याग संपन्न हुआ। आइए हम यहाँ से विदा लें। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वादी में थी अब
अब है अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु का पवित्र हृदय, तेरा राज्य, पवित्र क्रूस का चिन्ह,